हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट किया था। अब देखो, जैसे हमने आरएमएस की वैल्यू करंट के लिए फाइंड आउट की थी, वैसे ही हम वोल्टेज के लिए भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मीन्स ईएमएफ के लिए भी। तो आपको करना क्या है, देखो वो मैं नहीं करवा रही हूँ डेरिवेशन, बिकॉज उसकी डेरिवेशन सेम होगी जैसे हमने आरएमएस की वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट की थी, करंट के लिए। सिंपल हमें करंट की जगह क्या पुट कर देना है, I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, है ना। तो E की जगह हम क्या राइट डाउन कर लेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय आर कर लेंगे। तो सेम कैलकुलेशन वाला पार्ट वही रहने वाला है। सिंपल हम क्या करेंगे, I की जगह किस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, EMF की फॉर्म में, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, आई थिंक आप खुद कर लोगे। और वैसे जो एवरेज वैल्यू ऑफ हमने करंट फाइंड आउट की थी, वैसे आप एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी फाइंड आउट कर लोगे। सिंपल हमें क्या करना है, करंट को रिप्लेस करना है किससे, ईएमएफ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी से। क्लियर है? ओके। अब देखो, हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सर्किट एनालिसिस के बारे में। मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, उस सर्किट में हम, एसी सर्किट में हम क्या करेंगे, रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, है ना। फिर हम देखेंगे कि जो आपके पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, और उसके बाद हम एसी सर्किट में इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे करंट की। और उसी तरह से एसी सर्किट में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, तब देखेंगे हम करंट की वैल्यू क्या आने वाली है। और जो भी आपके पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी, करंट और वोल्टेज की, इनमें क्या क्या फेज डिफरेंस आ रहा है, इनके लिए हम आपके जो भी आपके पास ये वेव फॉर्म्स होती हैं, हम ये ड्रॉ करेंगे, इसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं, ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो वो चीज़ें तो हम जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बाद में करेंगे। आज मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि किस तरह से, किस किसे कहते हैं हम फेज डिफरेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेव फॉर्म हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। देखो, सबसे पहले देखो, हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा एसी सर्किट है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, रजिस्टर के साथ। किसके साथ, रजिस्टर के साथ। कोई भी आपके पास एसी सर्किट है, एसी आपने सप्लाई की और उसमें क्या आपने कनेक्ट किया हुआ है, एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। तो देखो, जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू तो ये है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वाली वैल्यू क्या आती है उस केस में, जब एसी सर्किट क्या कंटेन करता है, जब हम एसी सर्किट को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, सिंपल रजिस्टर के साथ। तो मान लो आई की वैल्यू आपके पास ये वाली आ रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना हम आपको बाद में अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएंगे। अभी मैं सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, फेज डिफरेंस क्या होता है और ये वेव फॉर्म्स वगैरह आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो, इस वाले केस में जो आपके पास फेज होता है, इसे कहते हैं हम फेज, ओमेगा टी। ये क्या है आपके पास, फेज। और इसे हम थीटा भी कहते थे, थीटा की वैल्यू होती थी ना ये ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी को हम क्या कहते हैं, फेज। अगर इस टाइप की कंडीशन है, देखो यहाँ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस वाले केस में फेज डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। बिकॉज दोनों का फेज क्या है, देखो यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है ना, और दोनों किसके फंक्शन है, साइन के फंक्शन है। तो फेज डिफरेंस इस केस में क्या हो गया, जीरो। क्लियर हो रहा है ना। तो ये हो गया फेज डिफरेंस के बारे में। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम सबके लिए ड्रॉ करेंगे। देखो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हमें देखो, हमने क्या करना है, इस तरह से, ये यहाँ पे आपने वाई एक्सिस ले ली, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले ली। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे ये करते हैं हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ कह दो या वोल्टेज। ठीक है, आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये मान लो आपकी, ये क्या होती है, ई नॉट, ये यही होता है ना, ये पीक वैल्यूज होती थी, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, है ना। ये तो हमने अंडरस्टैंड किया था। तो देखो, अब इस पे क्या करते हैं, जब फेजर डायग्राम करते हैं तो यहाँ पे हम ई नॉट की वैल्यू ड्रॉ करते हैं। ये ले लिया आपने ई नॉट, इस तरह से। क्लियर है? देखो, लेंथ ऑफ एरो शोज पीक वैल्यू, जो भी है ये कौन सी वैल्यू शो करता है, पीक वैल्यू जो आपकी है फेजर डायग्राम में। तो ये आ गया आपके पास ई नॉट। ठीक है, और आई नॉट भी क्या है, इसी में ही है, सेम फेज में है दोनों। तो आई नॉट भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू ये वाली ले ली हमने।
है ना। ये ई नॉट हो गया ईएमएफ की पीक वैल्यू और आई नॉट होगी करंट की पीक वैल्यू। इस तरह से फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। और ये वाला एंगल कौन सा है, ओमेगा टी। सेम है दोनों में क्या है, फेज सेम है। इस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने ई नॉट है ना, इसकी के लिए लेंथ ज़्यादा बड़ी ली है एज कंपेयर टू करंट, है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, देखो जो मैग्नीट्यूड है इसका करंट का वो थोड़ा कम लेते हैं एज कंपेयर टू वोल्टेज के। अब देखो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है देखो आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई डिवाइडेड बाय आर, या आपको इसको v बोलो, है ना। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर के बराबर, e इक्वल टू आई आर। तो देखो i की वैल्यू e डिवाइडेड बाय r होती है, तो मतलब e से क्या होगी, करंट की वैल्यू थोड़ी कम ही होगी, बिकॉज डिवाइड हो रहा है इससे r, है ना। तो इसलिए हम करंट की वैल्यू क्या लेते हैं, थोड़ा सा जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ईएमएफ के कंपैरिजन में क्या लेते हैं, थोड़ा कम लेते हैं। तो इसलिए हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम लिया हुआ है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है देखो, ये देखो यहाँ पे ये ओमेगा टी बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस वाली टर्म होती है और वाई वाली तरफ क्या आएगा, साइन वाली टर्म। तो ये वाली जो है, ये वाली लेंथ है ना, ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला क्या हो गया, आई की फॉर्म में आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से आप फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हो। जो करेक्ट वन है वो ये वाली है, ठीक है। और पर आप कभी कभी जो है जो फेजर डायग्राम है वो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये सिंपल वाली है, मीन्स अगर इनमें दो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है ना, तो आई भी ई भी इसी डायरेक्शन में, आई भी सेम एक फेज में, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी करेक्ट है। क्लियर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं बना पा रहे हो, तो आप सिंपल ये भी ड्रॉ करोगे तो भी ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो हम वेव फॉर्म की बात करते हैं। वेव फॉर्म हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखो अब वेव फॉर्म हमने करनी है। तो वेव फॉर्म में क्या होता है, देखो साइन वाली वेव फॉर्म है, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। अब देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू भी क्या है, 0 है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। ओमेगा टी की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ भी ओमेगा टी की वैल्यू 0 तो I की वैल्यू भी 0, यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। ग्रीन वाली जो है मैंने शो की हुई है सभी डायग्राम्स में, ग्रीन किसके लिए है, वोल्टेज के लिए, और जो रेड वाला है वो किसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, करंट के लिए। क्लियर है। तो देखो अभी दोनों के केस में क्या होगा, इसमें भी देखो वोल्टेज के केस में इसी तरह से बनेगी वेव फॉर्म, है ना। और जो करंट है उसके लिए भी सेम ही, आई नॉट साइन में सेम फेज में, देखो इस तरह से, ये मतलब होता है। ऐसे हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। इधर आपने ई और आई का लिया हुआ है, किसके साथ, ओमेगा टी के साथ। मीन्स जब आपके पास वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी, है ना, तभी करंट की भी क्या होगी, पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और जब 0 होगी वोल्टेज की तो करंट की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब सेम फेज में है वो दोनों, ई और आई क्या है, सेम फेज में है। तो आप वेव फॉर्म इस तरह से ड्रॉ करोगे। क्लियर हो गया। ओके। अब देखो आपके पास आ जाएगा, जैसे अभी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, देखो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। अगर हम एसी सर्किट के साथ क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब उसमें वैल्यू क्या आती है, उसे हम अंडरस्टैंड डीपली बाद में करेंगे। पर उस केस में आपके पास क्या होगी, देखो ई की वैल्यू तो यही है वोल्टेज की, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। वैसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस की टर्म आएगी, कॉस को फिर हम साइन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप देखो अगर करंट की वैल्यू इस तरह से आ रही है, अब देखो इनमें फेज डिफरेंस क्या है। अब देखो ई नॉट, ये तो सिंपल था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास फेज है वो ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब तो ये सेम फेज में नहीं रहा, है ना। कितने का डिफरेंस आ गया इसमें, पाई बाय 2 का। क्लियर हो रहा है। देखो जो करंट है वो आपके पास वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आपने ध्यान से सुनना है, हम यही लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नहीं तो देखो जो करंट है वो आपके वोल्टेज से लैग कर रहा है, कितने फेज से, पाई बाय 2 से। बिकॉज देखो यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो कौन लैग करेगा, लैग मतलब कि पीछे रह गया, कौन, करंट। कितना लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, पाई बाय 2 दोनों के बीच में। क्लियर हो रहा है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है, किससे, मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, आगे जा रही है ना, किससे, करंट से। कितने फेज से, पाई बाय 2 से, या आप ऐसे कह लो।
ओके अब इसके लिए देखो फेजर डायग्राम अगर इस केस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो आपको विजिबल है, ये देखो, ये यहाँ पे हम क्या करते थे, देखो y x और यहाँ पे हम पीक वैल्यू लिखते हैं वोल्टेज और करंट की। तो हम पहले वोल्टेज लेके चल रहे हैं, वोल्टेज इस डायरेक्शन में ई नॉट है, ठीक है, ग्रीन वाला। ओके ये वाला एंगल क्या है? ओमेगा टी। पर अब क्या हो रहा है, ई और आई के बीच में कितने का डिफरेंस है? पाई बाई 2 का। मीन्स जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे चल रही है? पाई बाई 2। इतना डिफरेंस है ना उनके एंगल में। तो ई, अब आई कहाँ आएगा? आई नॉट। पहले तो इसी डायरेक्शन में आ गया था जब सेम फेज में था, पर अब दोनों में पाई बाई 2 का डिफरेंस है, तो इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करंट के बीच में ये कितना होना चाहिए? पाई बाई 2। बिकॉज जो करंट है और वो क्या कर रहा है? करंट लैग कर रहा है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ओमेगा टी से कितना कम है? पाई बाई 2, तो यहाँ लैग कर रहा है, तो यहाँ आएगा इस वाली डायरेक्शन में। और ये वाला एंगल कितना होगा? ई नॉट और आई नॉट के बीच में पाई बाई 2, और ये तो ओमेगा टी ही है। क्लियर है ना? ये वाली ई की वैल्यू और ये आई की, इंस्टेंटेनियस। और अगर आपको सिंपल वे में करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे तो ये भी इजी है, ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सिंपल ई और आई आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। अगर आपने आई इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, देखो ये वाला है ना, और ई इसमें लिया हुआ है, अगर ई ये वाला है तो करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, पीछे है उससे कितना? पाई बाई 2, तो यहाँ करंट आ जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है? ये लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है इससे, पाई बाई 2 से। तो आप ऐसे राइट डाउन कर लोगे। क्लियर है? और अगर यहाँ से करंट नहीं करना है इस तरह से, अगर आपको यहाँ पे मान लो आप इस तरफ आई ई कर रहे हो, अगर आप यहाँ ई ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या कहा? करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है ना, पीछे रह रहा है उससे पाई बाई 2, तो इस डायरेक्शन में फिर क्या आ जाएगा? आई। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ये पाई बाई 2 से, बिकॉज करंट क्या है? ई से लैग कर रहा है ना। अगर आप ई यहाँ राइट डाउन करते हो तो ऐसे आएगा, अगर आप आई यहाँ कर रहे हो तो ई इस तरफ को आएगा। क्लियर हो गया आई थिंक आपको? ओके और इसमें हम क्या कह रहे हैं? देखो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। क्लियर हो गया है ना? अब देखो वेव फॉर्म कैसे बनानी है इस वाले केस में। वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे हम? देखो ये वाला, ये है वेव फॉर्म हमने कैसे करनी है। अब दोनों के बीच में कितना है जो आपके पास फेज डिफरेंस है? वो पाई बाई 2 का है। ओके देखो ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखो ई वाले के लिए तो वैसे ही बनेगी, ग्रीन वाला जो आपके पास वोल्टेज के लिए कर रहे हैं वो तो सेम वैसा ही रहने वाला है। क्लियर है? और आई के लिए देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ठीक है। पहले वाली तो ईजी थी। अब देखो अगर हम यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है? 0। 0 पुट की, 0 से स्टार्ट किया तो इसलिए ये वाला आया। इसमें आप ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करो, 0 किया, ठीक है, तो ई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2 आएगी वैल्यू, है ना। साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1, पर साथ में माइनस है तो -1। मीन्स जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। मीन्स यहां से स्टार्ट करेगी ये वाली वेव। आपको समझ आया यहां से क्यों स्टार्ट किया? ये +1 है और ये -1। आपको क्लियर हो ना? यहां से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब हम, क्योंकि -1 वैल्यू आ रही है इसकी जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। यहां से ऐसी वेव स्टार्ट होगी इसकी, और ये यहां तक कंप्लीट होगी। ये एक फुल सर्कल है यहां तक। क्लियर है? ओके ये किसके केस में? देखो आई के, और ये ई की बनेगी। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो जो आपके पास करंट क्या कर रहा है? देखो ये आपके पास लीड कर रही है ईएमएफ, और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, इसके पीछे चल रहा है, देखो है ना। ये आपके पास आगे है, और जो करंट है वो क्या कर रहा है? पाई बाई 2 एंगल से क्या कर रहा है? वो लैग कर रहा है। तो आप इस तरह से बनाओगे। और इसमें हुआ क्या? देखो जब आपके पास ईएमएफ की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम, तो करंट की क्या हो रही है? मिनिमम। और जब करंट की मैक्सिमम है तो देखो ये वाला ग्रीन वाला ईएमएफ की क्या हो रही है? मिनिमम। इस तरह से ड्रॉ करोगे। अंडरस्टैंड हुआ? वही। अब देखो नेक्स्ट फटाफट हम देख लेते हैं। अगर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, अगर हम क्या करेंगे? कैपेसिटर कर रहे हैं, तो उस वाले केस में देखो इस तरह से वैल्यू अगर आ रही है, उसमें क्या आएगी? आई की ई की वैल्यू तो वही है, आई की आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस इसमें भी पाई बाई 2 का है ना। पर इसमें हो क्या रहा है? देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसमें कौन लीड कर रहा है? इसमें करंट लीड कर रहा है। किससे? ईएमएफ से, पाई बाई 2।
बिकॉज ये ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगी? अब ये ई नॉट हो गया है ना, और आई नॉट कहाँ आएगा? पहले इधर आया था जब वो करंट लैग कर रहा था, अब वो लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है, तो यहाँ आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? पाई बाय 2, इस तरह से। क्लियर है? और अगर आपने सिंपल में राइट डाउन करना है तो अगर आप ई इस वाले में ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? ई से जो करंट है, करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ऐसे बोलोगे ना आप, करंट लीड कर रहा है किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल से? पाई बाय 2। तो ये हो गया आपके पास ई, और करंट लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, तो ये करंट बन गया पाई बाय 2 से। इजी, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। वही हमने राइट डाउन किया, देखो यहाँ भी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2। और वेव फॉर्म अगर हमने इसमें करनी है तो कैसे करेंगे वेव फॉर्म? देखो ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही आ रही है, ये वाली तो सेम ही बननी है ईएमएफ के लिए। अब यहाँ देखो ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, है ना, तो साइन पाई बाय 2 वैल्यू आ रही है। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1, और पॉजिटिव 1 आ रहा है, मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगी? +1 से, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, यहाँ ये वाली 0 से स्टार्ट हो रही, बिकॉज हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 ही वैल्यू आ रही है। पर यहाँ अगर हमने 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आ रही है करंट की? 1 आ रही है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पॉजिटिव से, ये करंट की वैल्यू आ गई। इस तरह से यहाँ तक ये फुल कंप्लीट कर रहा है एक सर्कल, मीन्स अपनी पूरी की पूरी जो वेव है वो यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, एक जो साइकिल है इसकी। क्लियर है? ओके, तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है? अब जो करंट है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। देखो ये आपके पास वोल्टेज है और करंट क्या कर रहा है? इससे लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो आज हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से हम क्या क्या करेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है, वेव फॉर्म हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, और फेजर डायग्राम। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम सर्किट एनालिसिस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, जब एसी सर्किट कंटेन करेगा ओनली रजिस्टर, ये वाला केस, है ना। तो हम किस तरह से ई और आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।